नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये कड़ी हमारी उन 4 कड़ी की श्रृंखलाओं में से चौथी श्रृंखला है जहां पर हम बात कर रहे थे दिव्यास्त्रों की। दोस्तों, अगर आपने पहली 3 श्रृंखलाएं नहीं देखी हैं तो ये अच्छा मौका है, आप जाकर के वो सारी श्रृंखलाएं देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर होता है और दिव्यास्त्र कैसे बनाए जाते हैं, क्या पद्धति होती है और कौन कौन से ऐसे दिव्यास्त्र हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वे सब पहले की 3 कड़ियों में हम बता चुके हैं। आज की कड़ी में दोस्तों हम बताएंगे कुछ और बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही दिलचस्प दिव्यास्त्रों के बारे में, और इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा खतरनाक और विध्वंसकारी 3 महान दिव्यास्त्रों के बारे में भी। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो पहले अस्त्र की इसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों सूर्यदेव का अपना सूर्यास्त्र। दोस्तों, सूर्यदेव ने 2 महान अस्त्रों की रचना की थी, एक तो सूर्यास्त्र की और दूसरा अपने सबसे प्रसिद्ध कर्ण को दिए गए कवच और कुंडल। दोस्तों, सूर्य भगवान हमारे सूर्यदेव ने जो सूर्यास्त्र बनाया था उसमें बहुत ही रोचक विशेषताएं थी। जब भी ये सूर्यास्त्र का संधान किया जाता था और प्रक्षेपण किया जाता था तो उसमें से एक बहुत ही चकाचौंध करने वाली रोशनी प्रकट होती थी। दोस्तों, ये रोशनी किसी भी शत्रु के मन में भय, आंखों में चकाचौंध जगाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थी। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्थान हो जहां पर बिल्कुल भी रोशनी ना हो या फिर एकदम से अंधेरा हो तो उस अंधकार को पूर्णतः समाप्त करने के लिए और प्रकाश का प्रज्वलन करने के लिए ये अस्त्र पूरी तरह से समर्थ था। दोस्तों, इस अस्त्र की एक और भी बहुत ही विस्मयकारी यूटिलिटी थी या यूज था। दोस्तों, वो प्रयोग ये था कि बहुत सारे जलाशयों को सुखा देने के लिए भी इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता था। कई बार जलाशयों के बीच में से रास्ता बनाने के लिए, कई बार ऐसे विषैले जलाशयों को सुखाने के लिए जिसमें कि बहुत ज्यादा विष भर गया हो और जो वहां के आसपास में रहने वाले या जल को ग्रहण करने वाले पशु पक्षी एवं मनुष्य के लिए हानिकारक हो गया हो, ऐसे जलाशयों को पूर्णतः सुखा करके मिटा देने की शक्ति थी इस सूर्यास्त्र में। आइए दोस्तों, हम सूर्यास्त्र के बाद अगले एक बहुत ही जबरदस्त अस्त्र की बात करेंगे। दोस्तों, ये इंद्रदेव का मुख्य अस्त्र था, इसका नाम था वज्र। दोस्तों, इंद्रदेव का जो वज्र था वो एक तरह का बहुत ही दिव्य दंड था जिसमें से बहुत ही चमत्कारी और अति भयंकर बिजलियां गिरती थी। ये एक बहुत ही जबरदस्त हथियार था दोस्तों, और इसको अंग्रेजी में थंडर बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। थंडर बोल्ट यानी एक ऐसा दंड जिसमें से कि जबरदस्त बिजलियां गिराई जा सके। दोस्तों, ये इंद्रदेव ने इस वज्र का बहुत बार असुरों से संहार करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया है। दोस्तों, रावण के साथ भी जब युद्ध कर रहे थे तब इंद्र ने इसी वज्र का प्रयोग किया। आइए दोस्तों, वज्र के बाद हम बात करते हैं एक और बहुत ही अलग तरह के अस्त्र की। दोस्तों, ये अस्त्र था मोहिनी अस्त्र। इसको बनाया था मोहिनी ने, जो कि विष्णु जी की ही एक अवतार थी। मोहिनी अस्त्र के 2 बड़े ही जबरदस्त इम्पैक्ट होते थे। पहला तो ये कि ये युद्ध के वक्त किसी भी प्रकार की माया को रच सकती। मान लीजिए आप युद्ध कर रहे हैं और यकायक आपको लगे कि आपके पीछे चल रही जो सेना है वो बस मुट्ठी भर रह गई है, या फिर इसी तरह की कि सामने आपके आगे एक बहुत बड़ी सी उफलती नदी है जबकि वहां पर कुछ भी नहीं होता था। तो इस तरह का मोहिनी अस्त्र चला करके अपने शत्रु को भ्रमित करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी ये रहा है। दूसरा भी इसका एक ये होता था कि अगर किसी ने मोहिनी अस्त्र का प्रयोग कर लिया है और उस वजह से कोई शत्रु या कोई मित्र भ्रमित हो गया है तो मोहिनी अस्त्र को दोबारा चलाने पर उस माया का अंत भी मोहिनी अस्त्र के द्वारा ही किया जा सकता है। आइए दोस्तों, एक इसी प्रकार का और भी बड़ा इंटरेस्टिंग अस्त्र था। इस अस्त्र का नाम था दोस्तों त्वष्टर अस्त्र। जी हाँ, त्वष्टरी द्वारा बनाया गया था। त्वष्टरी, जो कि माना जाता है कि स्वर्ग के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, एक हेवनली बिल्डर थे, उन्होंने दोस्तों इसको ऐसा बनाया था जिससे कि जो सेनाएं थी वह कंफ्यूज हो जाए और वे आपस में ही लड़ पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये इस प्रकार का भ्रमित और चक्रित कर देने वाला एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र था जिससे कि ये सेनाएं आपस में ही
लड़ भिड़ पड़ती थी। दोस्तों, इन्हीं तरह की श्रेणियों में एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था जो कि अर्जुन के पास भी था। इनको दोस्तों गंधर्वों ने बनाया था। इस अस्त्र का नाम था सम्मोहन अस्त्र या फिर प्रमोहन अस्त्र। सम्मोहन या प्रमोहन ये जो अस्त्र था दोस्तों, ये पूरी सेनाओं को एक तरह के सम्मोहन में डालने की शक्ति रखता था। जब हम सम्मोहन बोलते हैं दोस्तों, इसका मतलब कि वो दूसरी जो सामने वाली जो सेना थी वो फिर किसी लायक नहीं रहती थी। कुछ वक्त तक वो सम्मोहित या मूर्छित हो जाया करती थी और वो फिर ठीक से युद्ध नहीं कर पाती। ये सब पे नहीं चलता था। जैसे कुछ एक बड़े ही गुणी महायोद्धा थे जैसे कि भीष्म थे, जिन पर यह नहीं चलता था। दोस्तों, आप जानते हैं विराट युद्ध जब हो रहा था, जब अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को भारी पड़ गए थे, दरअसल वे इसी सम्मोहन अस्त्र के कारण ही थे। आप जानते हैं दोस्तों, जब ये सम्मोहन अस्त्र चलाया गया तब भीष्म पर कोई असर नहीं पड़ा था, परंतु फिर भी उन्होंने ऐसा स्वांग रचा, ऐसे नाटक किया कि जैसे कि वो भी सम्मोहित हो चुके हैं, जिससे कि वह युद्ध उस समय के लिए समाप्त हो जाए। दोस्तों, ये था सम्मोहन अस्त्र जो गंधर्वों ने बनाया। इसके अलावा एक और भी बहुत ही चमत्कारी अस्त्र की बात होती है। ये किसने बनाया था इस अस्त्र को, ये बहुत ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शायद गंधर्वों ने ही बनाया था, लेकिन इसका नाम था दोस्तों पर्वतास्त्र। पर्वतास्त्र दोस्तों एक ऐसा अस्त्र था जिसको चलाने पर आसमान से पर्वत गिरने शुरू हो जाते थे। जी हाँ, एक सेना के ऊपर पर्वतास्त्र का अगर हम प्रयोग करते तो ऊपर से एक पर्वत यानी एक पहाड़ धड़ाम से आसमान से गिर पड़ता। एक बहुत ही रोचक और नायाब किस्म का अस्त्र है। तो ये था पर्वतास्त्र। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 3 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की। दोस्तों, ये अस्त्र थे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं पहले ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का बनाया हुआ अस्त्र था। ये जो अस्त्र था, ये उसका अस्त्र था जिसने निर्माण किया था इस पूरी सृष्टि। इस सृष्टि का जनक का अस्त्र चलता है तो उसका विध्वंस भी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, जब ब्रह्मास्त्र चलता था तो उसके जो सिर था, उसके सिरे पर स्वयं ब्रह्मा जी का एक शीश विराजमान हो जाता था। ये पूरी की पूरी सेना को एक बार में नष्ट कर सकता था, पूरी की पूरी धरती को बर्बाद कर सकता था, जलाशयों को सुखा सकता था, पूरी फसलों को बर्बाद कर सकता था और भूमि में इतना स्खलन पैदा कर सकता था, इतनी रेडिएशन क्रिएट कर सकता था कि आने वाली कई पीढ़ियां वहां कुछ उगा न सके। तो इस तरह का बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, महाभारत में कई सारे महारथियों के पास ये ब्रह्मास्त्र था, जैसे कि परशुराम, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन, युधिष्ठिर और भी इसके अलावा कई सारे ऐसे महारथी थे जिनके पास की ये अस्त्र था। एक और जानकारी के लायक बात है दोस्तों कि ब्रह्मास्त्र ही एकलौता ऐसा बाण था जो कि ब्रह्म कवच को भेद सकता था। दोस्तों, ब्रह्म कवच सूर्य देव के कवच जैसा ही था, लेकिन वो काफी शक्तिशाली था, जो ब्रह्मा ने बनाया था। उसका नाम था ब्रह्म कवच। रावण का पुत्र जो अतिकाय था, उसके पास ये ब्रह्म कवच था, और जैसे ही ब्रह्म कवच को धारण करा था तो अतिकाय एक तरह से अजय हो गया था, क्योंकि उस कवच के पार कुछ भी और नहीं जा सकता था। लेकिन सिर्फ ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो उसको भेद सकता था, जो कि अंततः श्री लक्ष्मण जी द्वारा चलाया गया और अतिकाय की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मास्त्र का रहस्य। आइए दोस्तों, अब हम ब्रह्मास्त्र से आगे बढ़ते। ब्रह्मा जी ने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का निर्माण नहीं किया था दोस्तों, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बाणों का निर्माण किया। दोस्तों, इससे ज्यादा शक्तिशाली जो बाण उन्होंने बनाया था उसका नाम था ब्रह्माशिरा अस्त्र। जी दोस्तों, ब्रह्मशिरा अस्त्र ऐसा अस्त्र था जिसके सिर पर, जिसके सामने के मुंह पर ब्रह्मा जी के 4 शीश विराजमान हो जाते थे। ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र था दोस्तों, और इसे माना जाता है कि इसको चलाने पर पूरी की पूरी सृष्टि हिल जाती थी, प्लैनेट्स खत्म हो जाया करते थे, और इसका इसको रोक पाना बहुत मुश्किल था, और ऐसा कोई भी बाण नहीं था जो इसके सामने कुछ खास टिक सके। बाकी जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो ब्रह्मशिरा अस्त्र के आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। दोस्तों, रामायण के काल में इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ ने इस ब्रह्मशिरा अस्त्र को प्रयोग किया था और अपने जो रथ थे और अपने धनुष और तीर में इसकी शक्ति को समाहित कर दिया था।
ये सब लोग नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इंद्रजीत एक बहुत जबरदस्त और खास योद्धा थे। उनके पास ये प्रतिभा थी कि उन्होंने ब्रह्मशिरा अस्त्र को चलाया भी और चला करके उसकी सारी शक्ति को सम्मिलित करके अपने रथ, अपने बाणों में और अपने धनुष में डाल दिया, जिससे कि उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त हो गई कि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि करीब करीब 67 करोड़ 670 मिलियन वानर एक साथ उन्होंने मार गिराए थे एक ही दिन। और दोस्तों उन्होंने उस दिन राम और लक्ष्मण दोनों ही जी पर वे उस दिन भारी पड़ गए थे एक साथ। तो ये बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र था। महाभारत काल में चंद ही ऐसे लोग थे जिनके पास ब्रह्मशीर अस्त्र की शक्ति थी, संधान कर सकते थे। वे थे परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन। दोस्तों ये कहा जाता है कि जो ब्रह्मशीर अस्त्र था उसमें 4 ब्रह्मास्त्रों की शक्ति थी, या फिर उसको ऐसे समझें कि उसकी शक्ति ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा थी। उसमें 4 शीश थे ब्रह्म जी के। और दोस्तों ब्रह्म जी के चमत्कारी अस्त्र यहाँ खत्म नहीं होते। दोस्तों ब्रह्म जी ने इससे भी बड़ा एक भयंकर अस्त्र बनाया था जिसका नाम था ब्रह्मांड अस्त्र, या फिर कई जगह उसको ब्रह्मदंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये बेसिकली एक अटैकिंग नहीं कम और एक प्रोटेक्टिंग अस्त्र था, वो ज्यादा था। ब्रह्मदंड जनरली ब्रह्मास्त्र को या ब्रह्मशीर अस्त्र को लौटा देने के लिए या रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों ऋषि वशिष्ठ ने भी एक दफे विश्वामित्र जी के खिलाफ ये वस्तीय अस्त्र को धारण किया। इसके अलावा दोस्तों इस ब्रह्मांड अस्त्र में या ब्रह्मदंड के अंदर ऐसी शक्ति थी जिसमें कि ब्रह्मा जी के 5 शीश विराजमान हो जाते थे। दोस्तों ब्रह्मा जी के 5 शीश थे, बिल्कुल 5 शीश थे, और एक शीश उनका भगवान शिव से लड़ते वक्त एक दफे कट करके अलग हो गया। दोस्तों ब्रह्मांड अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अस्त्र को वो रोक सकता था, विफल कर सकता था। और अगर उसको एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करके विध्वंस करने के लिए प्रयोग किया जाता तो दोस्तों वह पूरी की पूरी सृष्टि को एक ही बार में खत्म करने की शक्ति रखती। तो ये था दोस्तों ब्रह्मांड अस्त्र का असली रहस्य। महाभारत में दोस्तों सिर्फ 4 ही ऐसे महायोद्धा थे जिनके पास इस अस्त्र की सिद्धि थी। उनमें थे दोस्तों परशुराम जी, भीष्म जी, द्रोण और कर्ण। जी हाँ दोस्तों, पांडवों में से किसी के पास भी ये अस्त्र नहीं। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड और ये पूरी श्रृंखला, हमें जरूर बताइएगा। आने वाले और वीडियोस में दोस्तों हम और भी अस्त्रों के बारे में बताते रहेंगे और ऐसे खास धनुषों के बारे में बताते रहेंगे, जैसे कि हमने पहले की 2 वीडियोस में विजय धनुष और गांडीव के बारे में चर्चा करी है। इसी प्रकार हम और भी, जैसे शिव जी का पिनाका था या हम परशुराम जी की जो परसा था, उसके बारे में हम ये अलग अलग वीडियो के द्वारा आपको जरूर बताते रहेंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको ये पूरी श्रृंखला, हम बहुत जानने के लिए उत्सुक हैं। अपने कमेंट्स हमको जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों यह आपका चैनल है, यह आपकी जगह है। एक क्लिक की बात है, नीचे की तरफ लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, बस उसको एक दफे क्लिक कीजिएगा और हम आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे, एक साथ एक तार में हम बन जाएंगे और हम इसी प्रकार से आपको नित नई वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।